ठीक है, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। मतलब अब हमें स्पेसिफाइड पोजीशन के बाद के नोड को हमें डिलीट करना है। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और उसके बाद स्टैक और उसके ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिलीशन इन अ सिंगल लिस्ट आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड। अब इसके लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो लोकेशन पता होना चाहिए, किस लोकेशन के बाद वाले नोड को डिलीट करना है। ठीक है, और ये भी चेक करना है क्या हमारी लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिलीट द नोड विच इज प्रेजेंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड नोड we need to skip the desired number of nodes to reach the node after which the node will be deleted। इसका मतलब हमें वो नोड को स्किप करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हम उसे उस पोजीशन तक जाना है जिस पोजीशन के बाद वाले नोड को हमें डिलीट करना है। जितने भी नोड्स आएंगे स्टार्टिंग से उसको हम स्किप करते जाएंगे। तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा जब हमने इंसर्शन किया था एट स्पेसिफाइड लोकेशन। तो हमने क्या किया था, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था और एक पॉइंटर था जो उसको आगे आगे बढ़ाते जाते थे। वैसे इसी तरह से करेंगे। We need to keep track of two nodes, the one which is to be deleted, the other one if the node which is present before that। मतलब यहाँ पे भी हमें एक तो लास्ट जो नोड डिलीट करना है वो और उसके प्रीवियस वाले नोड। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना डिलीशन एट द एंड, तो हमें लास्ट नोड को भी जाना था, उसके सेकंड लास्ट नोड को भी हमें आइडेंटिफाई करना था। उसी तरह से हमें जिस नोड को डिलीट करना है वहां तक हम टेम्प को पहुंचाएंगे। टेम्परेरी वेरिएबल होगा एक, और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल होगा जो उस नोड के पहले वाले लोकेशन तक आएगा। इसके लिए हमें दो पॉइंटर्स लगेंगे, टेम्प और दूसरा ptr। ठीक है, जब हम डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड को टेम्प बना देंगे। ठीक, टेम्परेरी पॉइंटर हो जाएगा और फॉर लूप लगाएंगे। उसको टेम्प को हमें इंक्रीज करना है एक एक नोड से। क्या चलेगा फॉर लूप में, आई को 1, मतलब आई क्या है, काउंटर। ठीक, आई 1 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक वो लोकेशन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू लोकेशन, LOC, और उसके बाद उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पीटीआर में क्या असाइन कर देंगे, टेम्प। मतलब जो फर्स्ट नोड जिसको हमने टेम्प बनाया था उसको हम किस में असाइन कर रहे हैं, पीटीआर नोड। ठीक, और टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, तो टेम्प को एक नोड से हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक, इसके बाद अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या टेम्प नल है। अगर टेम्प नल है इट मींस हम कुछ आगे बढ़ गए, जो हमारी स्पेसिफाइड लोकेशन थी उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, देयर आर लेस देन %d एलिमेंट्स इन द लिस्ट। मतलब जो लोकेशन है उससे कम एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने लोकेशन, इसका ये मतलब वो हमने लोकेशन बहुत आगे की दे दी। तो अगर लोकेशन एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो हम उस लोकेशन के नोड को डिलीट कर ही नहीं सकते। फिर क्या करना है, अब एक आखिरी काम बचेगा। अब हमें क्या करना है, टेम्प और पीटीआर हमें पता चल गए हैं, तो अब हमें किसको डिलीट करना है, टेम्परेरी नोड जो हमने असाइन किया था उसको डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को पीटीआर के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन कर देंगे, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट में। म्यूट कर लो प्रियांशी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, टेम्प के नेक्स्ट को हमने किस में असाइन कर दिया, पीटीआर के नेक्स्ट में। तो अब टेम्प जो नोड है जो हमें डिलीट करना, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे और टेम्प उसको असाइन करेंगे। देखो, फ्री ऑफ टेम्प, उस टेम्प नोड को, जो टेम्प नोड था उसको हम रिमूव कर रहे हैं मेमोरी से परमानेंटली। इस तरह से ये डिलीशन होगा आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। ठीक, स्टेप्स को अब हम देखते हैं डायग्राम से, यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। सपोज ये क्या है, आपका लिंक लिस्ट है। ठीक, जिसमें 4 नोड है। फर्स्ट वाला नोड स्टार्टिंग हेड नोड है। हमें डिलीट करना है ये वाला एलिमेंट को, एलिमेंट टू बी डिलीटेड। कौन सा नोड डिलीट करना है, 30। ठीक, तो अब लोकेशन क्या होगी, हमारी लोकेशन होगी 2, क्योंकि हमें इस नोड को डिलीट करना है तो हमें लोकेशन क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 2। इस लोकेशन तक हमें पहुंचना है, इस लोकेशन के बाद वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, इसीलिए लोकेशन यहाँ पे क्या है, 2। और एक्चुअल में कौन सी लोकेशन है, ये सेकंड इंडेक्स की है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हमें पहले स्टेप क्या करना है, हेड को क्या असाइन कर देंगे हम, 10। हेड को क्या बना देंगे, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड को बना दिया 10।
तो ये क्या हो जाएगा, वहां से हेड हट गया, ये क्या बन गया, टेम्प। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, फर्स्ट नोड को टेम्प नोड बना दिया, तो उसके लिए लिखा हमने टेम्प इक्वल्स टू हेड। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसी टेम्प को, अब फॉर लूप लगाएंगे, हमें इस टेम्प को आगे बढ़ाना है। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें इस टेम्प को पीटीआर बनाना पड़ेगा। फॉर लूप में क्या करें, हमने फर्स्ट इटरेशन में आए और इस टेम्प को हम पीटीआर बना देंगे, तो ये बन गया पीटीआर। और इस टेम्प को हमें आगे बढ़ाना है एक नोड से। आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अभी ये टेम्प है, इसके नेक्स्ट में क्या साइन हो जाए, ये टेम्प हो जाए। इट मीन्स इसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला नोड है, और ये वाला नोड किस पॉइंटर में आ जाए, टेम्प में आ जाएगा। उसके बाद टेम्प इधर आ गया। ये अभी तक सेम स्टेप्स है जो हमने अभी प्रीवियस करी ना, इंसर्शन और डिलीशन, सभी में हमने यही स्टेप्स देखी हैं, जिसमें हम टेम्प को कैसे आगे बढ़ाते हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट किस में असाइन करना पड़ता है, टेम्प में, तो ऑटोमेटिकली टेम्प एक नोड से इंक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हमने इसको यूज कर लिया है। अब आगे, अब हमें ये चेक करना है क्या टेम्प की वैल्यू नल है। अगर टेम्प की वैल्यू नल है, इट मीन्स हम कुछ आगे लोकेशन तक पहुंच पाए। ठीक है, मतलब हम ये बता देंगे कि देयर आर लेस देन % एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक, मतलब एलओसी हमें प्रिंट करना है कि ये जो लोकेशन आपने स्पेसिफाई की है वो उससे कम एलिमेंट आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें एक मैसेज शो करना होगा। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, अब इसको भी फिर वही लूप आ जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, कब तक चलेगा लूप, जब तक आई की वैल्यू लोकेशन के बराबर ना हो जाए। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 2, और ये एलओसी के बराबर है, क्योंकि एलओसी भी 2 है और आई भी 2 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फिर से अब क्या होगा, पीटीआर, ये जो टेम्प है वो पीटीआर बन जाएगा, और टेम्प को एक नोड से इंक्रीज करना है, तो टेम्प को हम कहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पे। ठीक, अब फिर ये चेक किया क्या पीटीआर जो है वो नल है, नहीं, यहाँ पे नल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हमारा लूप एग्जिस्ट करता है, ये वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फॉल्स हो रही है। फिर से अब लूप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 3, अभी 2 थी, अब 3 हो गई। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, इट इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। इट मींस यहाँ पे अब इसके अंदर नहीं जाएगा लूप के अंदर। अब हमें ये पता चल गया है कि जो टेम्प है वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसे हमें डिलीट करना है। ठीक, और पीटीआर वो नोड है जो उसकी प्रीवियस वाला नोड होगा, जिसके एड्रेस जो इसका नेक्स्ट है वो हम किस में असाइन कर देंगे, ये जो लास्ट वाला नोड है उसमें असाइन करना है। इसमें असाइनमेंट किस तरह से होगा, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होंगे, ध्यान से समझना है इसको। हमें क्या करना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, अभी टेम्प ये वाला नोड है, इसके नेक्स्ट में ये किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले नोड को। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन कर देंगे, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट में। ये पीटीआर है, इसके नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ध्यान से समझना, क्या करना है हमें, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट में क्या असाइन करना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले नोड को। तो ये लास्ट वाले नोड को अब कौन पॉइंट करेगा, पीटीआर नोड पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हमें पीटीआर के नेक्स्ट में ये असाइन करना पड़ेगा। ये असाइनमेंट समझ में आया सभी को? ठीक है ना, हमें क्या करना है, इस नोड के नेक्स्ट को जो पॉइंट कर रहा है, ये वाला उसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट अब किसको पॉइंट करना चाहिए, पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड। ये वाला असाइनमेंट इसलिए किया गया, तो देखो इस तरह से ये पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर है ये वाली स्टेप? कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? पूछना तो पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमें ये पता चल गया कि ये टेम्प नोड जो है इसको हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट भी कर दिया इसके नेक्स्ट में। अब इस नोड को हम फ्री कर देंगे, तो फ्री करने के लिए क्या लिखना है, फ्री ऑफ टेम्प। अब ये जो नोड है ये आपकी लिंक लिस्ट से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, मतलब मेमोरी से भी फ्री हो जाएगा। तो अब फाइनल जो लिस्ट बनेगी कुछ इस तरह से होगी। ठीक, फर्स्ट नोड 10, 20 और 40, जो बीच का जो 30 नोड था वो वहां से रिमूव हो चुका है। ये सभी को समझ में आया, डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। किसी को कुछ पूछना है या फिर से समझाऊं स्टार्टिंग से? सर एक बार फिर से सर, मेरे पास समझा दूं? चलो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो ये स्टार्टिंग का, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। ठीक, अब हमें सपोज डिलीट करना है ये वाले एलिमेंट को, ये वाले नोड को हमें डिलीट करना है।
ठीक, इट मीन्स हमारी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन जो होती है स्पेसिफाइड लोकेशन होगी इसके पहले वाली, इसकी प्रीवियस नोड की ये लोकेशन होगी, और इस लोकेशन के बाद वाले नोड को हमें डिलीट करना है। ठीक, तो यहाँ से हमें एलओसी की वैल्यू पता चल गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फर्स्ट नोड को टेम्प बनाएंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर असाइन करेंगे, और वो पॉइंटर कब तक चलेगा, जब तक वो डिलीटेड एलिमेंट तक ना पहुंच जाए। ठीक, इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो यहाँ से हेड हट गया, ये बन गया टेम्प। ठीक, अब इसके बाद हम लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें टेम्प को इंक्रीज करवाना है, कब तक पहुंचाना है इसको, जब जहाँ पे नोड डिलीट हो रहा है ना वहां तक हमें इसको पहुंचाना है। फिर इसको करने के लिए हम क्या लगेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल्स टू 1 से कब तक चलेगा, एलओसी के इक्वल्स टू, जब तक i की वैल्यू एलओसी के बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा इटरेटिव मैनर में। अब ptr इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब हमें इसको ptr एक पॉइंटर होगा, दूसरा पॉइंटर है हम, क्योंकि हमें उस पॉइंटर को देखो, टेम्प उस नोड तक पहुंचाना है जिस नोड को हमें डिलीट करना है, उसके प्रीवियस वाले नोड को हमें ptr बनाना है, उसके जस्ट प्रीवियस वाले नोड को हमें ptr, क्योंकि अब इसके जो नेक्स्ट में हमें क्या असाइन करना है, इसके नेक्स्ट को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम एक और पॉइंटर लेंगे ptr। तो अब टेम्प को हमने बना दिया ptr। ठीक, अब इस टेम्प को हमें एक नोड से इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या लिखते हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, ये कब किसको पॉइंट करेगा, टेम्प। ठीक, तो ये टेम्प कहाँ चले जाएगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, अब फिर इसमें चेक करना है, एक कंडीशन लगेगी, क्या टेम्प की वैल्यू नल है, अगर टेम्प नल को पॉइंट कर रहा है इट मींस हम कुछ आगे बढ़ गए, हम लोकेशन जो स्पेसिफाइड लोकेशन है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट से ज्यादा है। ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज लेस देन % एलिमेंट इन द लिस्ट, तो आपने लोकेशन स्पेसिफाई करी, उससे कम नोड इस लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, अब फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, तो i की वैल्यू ऑफ 1 से कितनी हो गई, 2। ठीक है, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 गई, तो कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, एलओसी की वैल्यू भी 2 है, i की वैल्यू भी 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर से लूप का एग्जीक्यूशन होगा। अब क्या होगा, ptr, ये जो टेम्प है इसको हम ptr बना देंगे, यहाँ पे बना दिया इसको ptr, और इस टेम्प को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन करना है, टेम्प में। तो अब ये जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है आगे चलेगा टेम्प इस तरह से। ठीक, फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या टेम्प नल है, तो अभी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अब फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब कितनी होगी, 3। क्या 3 लेस देन या बड़ा है 2 से, नहीं, सॉरी लेस देन मतलब छोटा है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो अब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब अब ये फाइनली हमें ये पता चल गया, टेम्प ये वाला नोड है और ptr इसके प्रीवियस वाला नोड है। तो हमें डिलीट किसको करना है, टेम्प नोड को डिलीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या असाइनमेंट करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको हमें किस में पहुंचाना है, ptr के नेक्स्ट में। ठीक, अल्टीमेटली ptr अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो पॉइंट करेगा 40 को। इसके लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr ऑफ नेक्स्ट, फिर ये जो एरो है अब किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले में। ठीक है, और अब ये जो टेम्प वेरिएबल नोड है इसको हमें रिमूव करना है परमानेंटली, तो रिमूव करने के लिए क्या लिखते हैं, फ्री, एक फंक्शन होता है, तो उस तरह उसको हम क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मेमोरी से डिलीट करने के लिए। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारी जो फाइनल लिंक लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें बस 3 नोड होंगे। अब समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। ठीक है, ये था डिलीशन ऑपरेशन, इसका एल्गोरिथम क्या होगा, इफ पहले हम देखेंगे हेड अगर नल है तो मींस वहां पे कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती नहीं है। ठीक, और हम डायरेक्टली एग्जिट हो जाएंगे। अगर एल्स पार्ट में आता है तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टेम्प जो हेड होता है उसको हम टेम्प बनाते हैं, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड। इसके बाद एक काउंटर सेट करते हैं, तो काउंटर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप्स को रिपीट करना है, कौन सी स्टेप्स को, 5 से लेके 8 स्टेप्स हैं, उनको हम रिपीट करेंगे कब तक, जब तक i की वैल्यू एलओसी के बराबर या छोटी ना हो। ठीक है, तो अब कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होंगी, सबसे पहली स्टेप में आएगा ptr इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प को हम ptr बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर उसके बाद टेम्प को एक नोड से आगे बढ़ाना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। ठीक, इसके बाद
अगर हम कंडीशन चेक करेंगे टेम्प नल को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स वो जो लोकेशन है वो कुछ ज़्यादा ही आगे की लोकेशन हमने बता दी। हम वहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, डिजायर्ड नोड इज नॉट प्रेजेंट, या कुछ भी हम उसमें मैसेज शो कर सकते हैं और हम डायरेक्टली एग्जिट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और फिर से हम वापस कहाँ आ जाएंगे, स्टार्टिंग 5th स्टेप पे आ जाएंगे, फिर से रिपीट होगी। ठीक, तो इस तरह से रिपीट होते जाएंगे। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें जो टेम्प नोड होगा डिलीटेड, जिसको डिलीट करना है उसको पॉइंट करेगा टेम्प नोड, और पीटीआर उसके प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, और उस टेम्प को हम फ्री कर देंगे। और लास्ट में एग्जिट। ये एल्गोरिथम किसकी है, डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, तो अब डिलीशन ऑपरेशन भी यहाँ खत्म हो गया। तो अभी तक हमने इंसर्शन और डिलीशन, 3 टाइप के इंसर्शन और 3 टाइप के डिलीशन देखी है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। तो अभी तक जो पढ़ा है मैंने, किसी को कोई डाउट है क्या, उसमें कुछ पूछना है? पहले इंसर्शन कितने टाइप के थे, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड पोजीशन। इसी तरह से डिलीशन थे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड और डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ कवर हो चुके हैं। तो अब हम इसके बाद वाला टॉपिक है वो देखते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक, अभी तक हमने किसके बारे में देखा, सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। आगे बढ़ूं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, जिसमें लास्ट वाला जो नोड होता है वो किसको पॉइंट करता है, वो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है, क्योंकि एक सर्कल बना देता है, उसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें भी एक नोड में 2 फील्ड होती हैं, एक डेटा फील्ड और एक एड्रेस फील्ड, नेक्स्ट फील्ड। ठीक, नेक्स्ट फील्ड किसको पॉइंट करती है, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगी, और लास्ट वाला जो नोड होगा वो वापस से किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाले नोड को। In a circular linked list, the last node of the list contains a pointer to the first node of the list. ठीक है, last node किसको point करेगा, first node को। We can have circular singly linked list as well as circular doubly linked list. दोनों टाइप की circular links हो सकते हैं, एक तो singly भी हो सकता है और doubly भी। doubly कौन सा होता है हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। We traverse a circular singly linked list until we reach the same node where we started. जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम एंड हो गए। द सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। इसमें कोई बिगिनिंग नहीं होती और कोई एंडिंग नहीं होती है। इसमें जैसे हमने देखा था ना अभी, सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट वाला जो नोड होता है वो नल को पॉइंट करता है। अब यहाँ पे कोई भी नोड ऐसा नहीं होगा जो जिसमें नल असाइन हो, सभी में कुछ ना कुछ लिंक को वो पॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी के नेक्स्ट फील्ड में नल नहीं आएगा। There is no null value present in the next part of any of the node. एक डायग्राम देखते हैं इस तरह से। देखो ये सिंगल, एक तो सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें से अगर ये लास्ट नोड है तो लास्ट नोड वापस किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। इज इट क्लियर? तो ये क्या बनाता है फिर, सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक, अब ये फर्स्ट सेकंड टाइप था लिंक लिस्ट का। दूसरा टाइप होता है, थर्ड टाइप होता है डबली लिंक लिस्ट। डबली मतलब होता है डबल एंडेड, जिसमें 2 एंड्स होते हैं। एक तो नेक्स्ट फील्ड होगी जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है, और एक प्रीवियस फील्ड होगी जो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगी। Doubly linked list is a complex type of linked list in which a node contains a pointer to the previous as well as next node in the sequence. मतलब दो अब पॉइंटर फील्ड्स है, एड्रेस फील्ड है, एक जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है और जो प्रीवियस नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। Therefore, in a doubly linked list, a node consists of 3 parts. अब इसमें कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा डेटा फील्ड, ठीक, जिसमें एक्चुअल वैल्यू हम जो स्टोर करते हैं। दूसरा होगा नेक्स्ट नोड, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक, और एक होगा प्रीवियस नोड जो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक, इसका डायग्राम देखो इस तरह से होगा। हर नोड में 3 फील्ड्स हैं, 1, 2 और 3। तो सेंटर वाली फील्ड है वो कौन सी फील्ड होगी, डेटा फील्ड। ठीक, जो एक्चुअल डेटा जो वैल्यू होगी ना वो सेंटर वाली फील्ड में होगी। इसका जो राइट वाला जो पिंक कलर का आपको यहाँ दिख रहा है इस फर्स्ट नोड में, ये क्या होता है, नेक्स्ट फील्ड होती है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करती है। ठीक, और जो
प्रीवियस येलो वाला है वो किसको पॉइंट करता है, इसके प्रीवियस नोड। अब बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नोड इसलिए इसके प्रीवियस में नल असाइन होगा। ठीक, जैसे हमने देखा था ना सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड में क्या होता है, नेक्स्ट फील्ड में नल असाइन होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है इसके लास्ट नोड में नेक्स्ट फील्ड में क्या असाइन है, नल। इट मीन इसके आगे और कोई नोड नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट नोड में भी जो प्रीवियस फील्ड होती है उसमें नल असाइन होता है। इससे ये पता चलता है इसके पहले कोई नोड नहीं, यही फर्स्ट नोड है। ठीक है। अच्छा, डबली लिंक लिस्ट का फायदा क्या होता है, इसमें हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसका ये मतलब वो 1 से 3 में भी जा सकते हैं और 3 से वापस 1 में भी आ सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं था, उसमें बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप और होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के। तो सर्कुलर भी देख लिया हमने, डबली भी देख लिया। ठीक, अच्छा इसी में हम इसको सर्कुलर भी बना सकते हैं, मतलब इसका जो नेक्स्ट फील्ड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वापस फर्स्ट नोड को। ठीक, और फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस नोड है वो किसको पॉइंट कर सकता है, लास्ट नोड को। तो वो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बन जाएगा। समझ में आया सभी को? तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, ये तीनों टाइप के लिंक लिस्ट हमने देख लिए और इसके ऑपरेशन भी देख लिए। हमें ऑपरेशंस जो होते हैं बस वो फर्स्ट वाले जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही पढ़ने थे। अब यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है स्टैक। स्टैक को समझते हैं। स्टैक क्या होता है? स्टैक जनरली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एक ही एंड से एंटर होता है और उसी सेम एंड से डिलीट होता है। ठीक है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच insertion and deletion can be performed only at one end, that is called top. जैसे आप लोगों ने ग्लास देखा होगा, ग्लास में एक ही ओपन एंड होता है। ठीक है, वहीं से हम पानी भर सकते हैं और वहीं से हम पानी पीते हैं। तो उसको भी हम एक स्टैक का एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड। तो स्टैक इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर हैविंग पॉइंटर्स टू इट्स टॉप एलिमेंट। मतलब अब यहाँ पे एक जितने भी जो एलिमेंट इंसर्ट किए जा रहे हैं तो उसको टॉप असाइन किया जाता है। टॉप एक पॉइंटर होता है जो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। Stacks are sometimes called as last in first out LIFO list. Last in first out का मतलब जो लास्ट में इंसर्ट होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टॉप पे होगा उसी को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो इसलिए इसको कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज द एलिमेंट व्हिच इज इंसर्टेड फर्स्ट इन द स्टैक विल डिलीटेड लास्ट, मतलब जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक, और जो सबसे फर्स्ट आया था वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। तो अब डायग्राम में देखो, सबसे पहले एक ही एलिमेंट आया वो सबसे बॉटम पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बॉटम में जाएगा, उसके बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो उसके ऊपर आएगा। सपोज ये दूसरा एलिमेंट था, वो फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आएगा। इसी तरह से जो नए एलिमेंट इंसर्ट होंगे वो टॉप से होते जाएंगे इंसर्ट और ऊपर ऊपर रखते जाएंगे। अब सपोज हमें कोई नया एलिमेंट और इंसर्ट करना है, तो ये एक एलिमेंट है जिसको हमें इंसर्ट करना है, तो वो कहाँ से इंसर्ट होगा, टॉप से। इस ऑपरेशन को कहा जाता है पुश। ठीक है, पुश मतलब इंसर्शन, सिंपल। अब अगर एक एलिमेंट डिलीट करना है तो डिलीट कहाँ से होगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट डिलीट होगा। ठीक, तो उसको हम बाहर निकालने के लिए, डिलीट करने के लिए इस तरह से करेंगे और उस ऑपरेशन को कहा जाएगा पॉप। ठीक, बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं स्टैक के, एक होता है पुश जिसको हम कहते हैं इंसर्शन और दूसरा होता है पॉप जिसको हम कहते हैं डिलीशन। समझ में आया? स्टैक सिंपल है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है पुश, एडिंग एन एलिमेंट ऑन टू द स्टैक। जब कोई नया एलिमेंट हमें ऐड करना होता है स्टैक में तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश। ठीक, मतलब सिंपल इसको बोलेंगे इंसर्शन। तो अब सपोज ये हमारे पास एक स्टैक है जिसमें ऑलरेडी दो एलिमेंट थे, एक 23 और एक 93। जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना टॉप, उसी को पॉइंट करता है। ठीक है, टॉप एक ऐसा पॉइंटर है जो स्टैक के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 93। ठीक, लास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले कौन आया होगा, 23 आया होगा, उसके बाद आया होगा 92, तो ये लास्ट नोड बन गया। तो टॉप किसको पॉइंट करता है, हमेशा लास्ट नोड को। अब क्या करना है हमें, सपोज एक और नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना, मतलब पुश करना है किसको, 10 को। 10 एक नया एलिमेंट है जिसको हमें इस स्टैक के अंदर पुश करना, मतलब इंसर्ट करना है।
जब हम इंसर्ट करेंगे तो अभी फिलहाल टॉप किसको पॉइंट कर रहा है 93 को, ठीक है, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है 93 को। जब हम इसमें 10 इंसर्ट करते हैं, 10 आया ऊपर से, ठीक, ऊपर एक ओपन एंड है वहीं से इंसर्शन होगा, तो अब टॉप कहाँ चला जाएगा, टॉप हो जाएगा ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये समझ में आया इंसर्शन किस तरह से हो रहा है, जब कोई नया एलिमेंट आएगा तो टॉप एक से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, इसे कहते हैं पुश ऑपरेशन। सिंपल है, समझ में आया। नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप। जिस तरह से पुश था जिसमें इंसर्ट कर रहे थे, पॉप में क्या होगा, हम रिमूव करेंगे एलिमेंट्स को। तो रिमूव भी कहां से होगा, ऊपर से, टॉप वाले एलिमेंट को सबसे पहले रिमूव किया जाएगा क्योंकि एक ही ओपन एंड है। जैसे ये स्टैक है जिसमें 12 सबसे टॉप पे है, तो टॉप जिस नोड को पॉइंट करता है उसी नोड को हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। हम इसमें स्टैक में एक ड्रॉबैक है, आप सबसे नीचे वाले एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, बीच वाले एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। कहाँ से डिलीट होगा, जो सबसे टॉप पे रखा होगा ना वही एलिमेंट डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमें इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पॉप ऑपरेशन मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वही रिमूव होगा, तो रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया और टॉप कहाँ आ जाएगा 93 पे आ जाएगा, टॉप अब यहाँ पे 1 से डिक्रीज होगा, ठीक। अब इससे ये समझ में आ रहा है जब हम इंसर्शन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टॉप 1 से इंक्रीज होता है, और जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टॉप 1 से डिक्रीज होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसको हम यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से। देखो ये एक एम्प्टी टैग है जिसमें टॉप अभी इनिशियल लेवल पे कहाँ पे होता है, -1 पे होता है टॉप, ठीक है। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप -1 पे होता है। जब हम इसमें इंसर्ट करने जाएंगे, इंसर्ट कर रहे हैं हम ए को इंसर्ट करा तो ए कहाँ पे आ गया 0 पोजीशन पे, तो टॉप भी कहाँ चले जाएगा 0 पोजीशन को पॉइंट करेगा। टॉप 1 से इंक्रीज होके -1 से कहाँ चले गया 0 पे चले गया। इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर एक और एलिमेंट आता है बी को इंसर्ट किया तो अब टॉप 0 पे था, तो अब 0 से इंक्रीज होके कहाँ पे पॉइंट करेगा, वो 1 पे चला जाएगा, ठीक। फिर एक और एलिमेंट आया, इंसर्ट किया हमने सी को, तो टॉप अब कहाँ चला जाएगा 1 से इंक्रीज होके 2 पे चला जाएगा। इसमें कोई डाउट, सभी को समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉप ऑपरेशन। तो पॉप में क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास स्टैक होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इस तरह से। तो अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, ऊपर वाले जो लास्ट एलिमेंट है सी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम डिलीट रिमूव किसको करेंगे, इस सी को जिसको टॉप पॉइंट करता है। तो अगर वो एलिमेंट डिलीट होगा तो टॉप कहाँ चलेगा, पहले तो डिलीट करते हैं, सी को रिमूव कर दिया यहाँ से। अब टॉप 1 से डिक्रीज होके कहाँ पॉइंट करेगा, टॉप अब इस 1 पे आएगा, मतलब बी को पॉइंट करेगा। ये देखो टॉप का 1 से डिक्रीमेंट हो गया और अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। इज इट क्लियर। अब सपोज हमने बी को रिमूव करेगा तो अब टॉप कहाँ आ जाएगा, 1 से डिक्रीज होके कहाँ आ जाएगा 0, मतलब वो अब किसको पॉइंट करेगा, ए को, ठीक है। और लास्ट में अगर हमने ए को भी रिमूव कर दिया तो अब टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, -1। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप किसको पॉइंट करता है, -1 को। तो ये सारे ऑपरेशन समझ में आए, कोई डाउट इसमें।